कि जब मंत्रों से देवताओं का आवाहन करते हैं तो देवताओं को अपना भाग लेने आना ही पड़ता है। तो आज आपका ये बम्बन गांव नहीं, अनेक तीर्थों का जिस तरह अनेक नदियों का जल सिमट सिमट करके समुद्र में इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही अनेक तीर्थों से, अनेक वैकुंठों से, गौलोक से अनेक देवता परमात्मा आपकी बम्बन गांव के गली गली में आकर के भ्रमण करते हैं और कब किस देवता की रज और आशीर्वाद हमें लग जाए और हमारा जीवन धन्य हो। इसीलिए आज कथा का चौथा दिन है और यही जीवन है कि 9 दिन हमारे सानिध्य में परमात्मा के गुजरेंगे। 4 दिन व्यतीत तो हो गए, अभी 5 दिन बाकी है। जो अब तक भी नहीं आ पाए हो वो ये 5 दिन में आकर के अपने जीवन को धन्य करें। जैसा कि हमने बताया था कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगति साधु की, हरई कोटे अपराध। आकर के अपने जीवन को धन्य करें, वरना भले ही हम कहते हैं वो अमीर है वो गरीब है, पर हमारी दृष्टि में, विद्वानों की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में कोई गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं है। और कई लोग कह देते हैं भैया कथा अच्छी नहीं, कथा वही है, भगवान भी वही है, पर कई लोग कहते हैं कथावाचक अच्छा नहीं। अरे कथावाचक भी तो परमात्मा का भेजा हुआ बंदा है, कथावाचक में भी तो परमात्मा की कृपा है। अगर कथावाचक में परमात्मा की कृपा नहीं होती तो आज कथावाचक माइक में बोलने वाला नहीं होता। तो कथावाचक भी इंसान है और कथावाचक परब्रह्म परमात्मा की है, कथा परमात्मा की है और परमात्मा वही है जो सब में व्याप्त है। बस हमारा भाव होना चाहिए कि हमें परमात्मा की कथा सुनना चाहिए। ये मन बड़ा चंचल है। अभी यहाँ बैठे हो और एक ही मिनट में तुम्हारा मन होशंगाबाद चला जाए, खेतों में चला जाए, बगल वाला कहे कि कथा सुना, आप कह दो भैया हमारा मन तो कहीं और है। इसीलिए कहा गया है कि एक साधे सब सधन, एक को पकड़। और ये कौन है? बोले एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बस भगवान को अपना बनाना और अपने जीवन में संतोष होना चाहिए। मेन कभी भी देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि विद्वान ही लालच लोभ दिखाता है, लेकिन नहीं। तो आज के श्रोता भी बड़े होशियार हैं, वो भी कह देते हैं धर्म में बैठ करके त्याग की बातें मंच में, और या नहीं। जब हमें बिन मांगे मोती मिले, सबसे बड़ा तो हमारा अहोभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि हमें भगवान की कथा कहने का मौका मिल रहा है। वरना दुनिया के ही झूठ कपट में लगे रहते, और ये जितनी बार जिभ्या उठती है उतनी बार परमात्मा के छवि चित्रों का वर्णन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। इससे बड़ा कोई हमारे लिए पारितोषिक नहीं है। बिन मागे मोती मिले, मागे मिलई न भीख,
अरे देने वाला वो 1000 हाथ वाला है। हम मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे जब बिना मांगे ही सब कुछ दे रहा है। इसीलिए इस संसार में कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई सुंदर बदसूरत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा ने एक ही शब्द कहा है, एक ही शब्द कहा है कि जाति पाति कुल धर्म में बड़ाई। किसने कहा था? शबरी से। शबरी, जाति पाति कुल धर्म में बड़ाई और धन वाले परिजन गुण चतुराई। कही रघुपति सुने भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करीना। बस भक्त और भगवान का संबंध होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसीलिए भले ही हम कहते हैं कि गरीब कहे, गोस्वामी जी महाराज कविता वाले में लिखे हैं कि गरीब कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुखी विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सभी जीव दुखा। प्रभु नाम बिना सभी जीव दुखा। अगर हमारे जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है तो सब जीव ही दुखी है। और आज बम्मन गांव में तो वैसा है ना, कई लोग, कई माताएं तो क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी कई सालों से नहीं आई होंगी इस बम्मन गांव में, पर आज वो इस कथा के बहाने कोई अपनी जेठानी के मायके आया है, कोई ननद की ससुराल में आया है, कोई ममिया ससुराल में आया है, तो कोई समझाने आ गया है। आया कि नहीं आया? तो यही हुआ, चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज। गोरस बेचने हरि मिलन एक पंथ दो का।